एक हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलते गए हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता है हमें पापों से मुक्ति। मिलती गए हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता है हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। प्यारे खुदावन, बहुत ही दीनता नम्रता के साथ एक बार फिर से यीशु दुआ करता हूँ, पवित्र आत्मा तू आज की शाम में हमारे मुख को छू ले, हमारे मुख से निकले हुए एक एक शब्द को छू ले। जो कुछ निकले वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में निकलने पाए। खुदा बाप, हम चाहते हैं ये मुंह तो हमारा है लेकिन तूने ही बनाया है। वो शब्द जो आज हमारे मुख से निकलते हैं वो तेरे हो खुदावन, क्योंकि तेरे शब्दों में आशीष है, तेरे शब्दों में बढ़ोतरी है और तेरे शब्दों में ही हमारी उन्नति है। खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं। समस्त आए हुए लोगों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सब बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, आज की शाम को जो परमेश्वर ने पवित्र वचन जो हमको और आपको दिया है वो है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 35 अध्याय। परमेश्वर के पवित्र वचन में से जो आज मैं पढ़ रहा हूं वो है उत्पत्ति की पुस्तक 35 अध्याय। और 35 अध्याय के
9 पद से 11 पद तक इस प्रकार से लिखा है, फिर याकूब के पद्मनाभ से अपने के पश्चाताप परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बड़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। और बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है याकूब के बारे में। परमेश्वर के लोगों, आप जानते हैं याकूब कौन था? बाइबल कहती है याकूब के पिता का नाम इसहाक था, और परमेश्वर का वचन कहता है इसके बड़े भाई का नाम एसाव था। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि याकूब ने अपने जीवन के अंदर में एक वो काम किया, बाइबल में लिखा है, बाद में उस काम करने के बाद में एसाव, यानी कि याकूब का बड़ा भाई एसाव, उसका क्या बन गया? दुश्मन बन गया। कैसे बन गया? बाइबल इस प्रकार से कहती है कि एक बार इसका बड़ा भाई एसाव जो था, कलाम में लिखा है कि जंगल के अंदर में गया, और बाइबल में लिखा है कि जब वो जंगल से लौट के शिकार करके लौट के आया, तो लिखा है कि वचन में उसको बहुत करनी क्या लगी? भूख लगी। और भूख के मारे बाइबल में लिखा है कि एसाव बहुत परेशान हो रहा था, और कलाम में लिखा है ये अपने भाई याकूब के पास में जाता है और याकूब से कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को रोटी दे। बाइबल में लिखा है याकूब उस समय एक दाल बना रहा था, और उसकी वो दाल बनके क्या हो चुकी थी? तैयार। क्या आपको मालूम है वो दाल कौन सी थी? मसूर की दाल। हालेलुया। वो मसूर की दाल थी जो याकूब ने बनाई थी। कलाम में लिखा है एसाव तो भूख के मारे तड़प रहा था, क्योंकि जब जीवन के अंदर में भूख होती है, एक होती है भूख शारीरिक और एक होती है आत्मिक भूख। एसाव उस समय जो भूख लगी थी उसको शारीरिक भूख लगी थी, और शारीरिक भूख के मारे जब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था, भूख के मारे व्याकुल हो रहा था, तो याकूब से कहने लगा, तो याकूब ने उसके आगे एक कंडीशन लाके रख दी। और वो कंडीशन क्या लाके रख दी थी मालूम है? अपने पहलौठे होने का। हाँ, हालेलुया। एक शर्त है, मैं तुझे मसूर की दाल और अच्छी चूल्हे में सिकी हुई रोटी तो खिला दूंगा, तू भूखा है। हो सकता है याकूब ने कहा हो उससे, भाई एक काम कर ले, तू भी खाना बना ले, अपने आप सब्जी बना ले, रोटी बना ले या दाल बना ले। लेकिन उस समय एसाव भूख की कंडीशन में इस योग्य नहीं था कि वो अब खाना खुद बना सके। भूख के मारे वो कुलबुला रहा था, उसके पेट की अतड़ियां भूख के मारे कुलबुला रही थी। और जब वो याकूब के सामने पहुंचता है, कह रहा है, मेरे भाई मुझे खाने को रोटी दे। जब याकूब के बनाई हुई दाल की खुशबू एसाव को नाक में पहुंचती है, तो याकूब की भूख और क्या हो गई? बढ़ गई। कभी कभी कहते हैं ना, अगर कोई भूखा व्यक्ति हो, उस समय उसके सामने खाना रख दिया जाए या खाना बन रहा हो तो उसकी खुशबू आती है, तो भूख ऑटोमेटिक, एक तो ऑलरेडी भूखा, और भूख क्या हो गई? बढ़ गई। एसाव की भूख के बारे में लिखा है कि उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। किसी भी तरीके से जल्दी से जल्दी मुझे खाना मिल जाए, ताकि खाना खा के
मैं तृप्त होके मैं आराम में आ सकूं। याकूब जान गया ये वो समय है कि ये भूखा है और मैं इससे इसके पहलौठे होने का अधिकार या हक ले सकता हूं। और बाइबल में लिखा है उसने याकूब ने उसके सामने ये कंडीशन रख दी, ठीक है अगर तुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुझे बहुत ज्यादा भूख के मारे तू रह नहीं पा रहा है, तो एक काम कर, मैं तेरे को खाना देने के लिए तैयार हूं, मैं तुझे भोजन देने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी भूख मिटाने को तैयार हूं, लेकिन एक काम कर दे, अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझको दे दे। अपने पहलौठे होने का अधिकार तू मुझको दे दे। और बाइबल में लिखा है एसाव कहने लगा, अरे मुझे पहलौठे होने के हक से क्या लाभ, मैं तो भूख के मारे तड़प रहा हूं, मैं तो भूख के मारे परेशान हूं। उसने कहा रे भाई तू पहलौठे होने का हक ले ले, पहलौठे होने का हक ले ले, लेकिन तू मुझे खाना खिला दे। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि इस प्रकार से उसने उसके खाना खिलाकर उसका पहलौठा होने का हक याकूब को मिल गया। इतना ही नहीं हुआ, परमेश्वर का वचन एक बात और कहता है। एक बार इसहाक अपने बेटे एसाव से बात करने लगा। किससे बात कर रहा? एसाव से बात कर रहा है, यानी कि अपने बड़े बेटे से बात कर रहा है। इसहाक एसाव को भरपूर आशीर्वाद देना चाह रहा था। कैसा? भरपूर आशीर्वाद देना चाह रहा था, भरपूर ब्लेसिंग देना चाह रहा था। उसने कहा एक काम कर, ने कहा क्या है पिता? उसने कहा काम ये कर कि तू मेरे लिए जंगल में जा और शिकार करके किसी पशु को मार के ले आ और उसको लाकर बना, और बनाने के बाद मुझको खिला, और खिलाने के बाद में, क्योंकि इसहाक की लालसा ये थी, इसहाक की इच्छा ये थी कि मैं मृत्यु से पश्चाताप मैं एसाव को बहुत बड़ी क्या दे दूं? आशीष दे दूं, सारे आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार था। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि ये बात याकूब की मां क्या कर रही थी? सुन रही थी। याकूब की मां सुन रही थी। एसाव तो चला गया जंगल में, वो जल्दी से याकूब के पास आई और याकूब से कहने लगी, क्या तुझे मालूम है तेरे पिता और एसाव की क्या बात हुई है? याकूब कहने लगा, मां क्या बात हुई है? उसने कहा, आज तुझे मालूम है तेरा पिता आज एसाव को वो आशीर्वाद देने जा रहा है, वो आशीष देने जा रहा है जो उस पे लगेगी 100%। हालेलुया। 100% उस वक्त की ब्लेसिंग ये होती थी कि अगर बुजुर्गों के मुंह से, माता पिता के मुंह से जो शब्द निकल जाते थे बच्चों के लिए, वो 16 आने लगते थे। आमीन। और ये बात रबेका जानती थी, ये बात उसकी मां रबेका जानती थी। और बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि जब एसाव तो जंगल में ढूंढ रहा था शिकार, और उसको शिकार नहीं मिल रहा था, ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत गया, और परमेश्वर का वचन कहता है वो याकूब के पास उसकी मां जाकर कहने लगी, तू एक छल से जा और एक छोटा सा बकरी का बच्चा काट के जल्दी ले आ, और बाइबल में लिखा उसको मेरे पास ला। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि उसने क्या किया, एक बेहतरीन, उसकी पत्नी इसहाक की जानती थी कि इसहाक को कैसा मीट पसंद है, किस तरीके का भोजन पसंद है, और उसने उसके लिए एक शानदार भोजन बना के तैयार किया। और बाइबल में कहा याकूब को बुलाया और याकूब से कहने लगी, मां कि एक काम कर बेटा, इस भोजन को, इस रोटी को लेकर
तुझे किसके पास जाना है? अपने पिता इसहाक। उसने कहा मैं कैसे चला जाऊं, मैं तो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि एसाव के शरीर में, हाथों में क्या थे? बाल थे। और कलाम में लिखा है याकूब जो था उसके रुए नहीं थे, बाल नहीं थे। उसने कहा अगर मेरा बाप पहचान लेगा ये क्या होगा? मालूम उसने एक काम और किया, एक काम और किया उसकी माँ ने। कलाम में लिखा है याकूब के ऊपर में उसने उस खाल के बाल को लगा दिया, उसके चेहरे पे, दाढ़ी पे बाल को लगा दिया, क्योंकि उस माँ की इच्छा ये थी कि याकूब को क्या मिल जाए? आशीर्वाद मिल जाए। परमेश्वर के लोग, कलाम इस प्रकार से कहता है। लेकिन मैं इस पे जब मनन कर रहा था तो मनन करते हुए मैंने एक चीज को जाना कि हालांकि ये आशीर्वाद जो उसकी मां दिलाना चाह रही थी और वो उसको ब्लेस कराना चाह रही थी, वो अनुचित ढंग से दिलाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी खुदा उसको आशीष क्यों दे रहा था? क्योंकि खुदा ने चुन लिया था कि मुझे याकूब को ही आशीर्वाद देना है। खुदा तब्दील कर सकता था, खुदा बदलाव कर सकता था। बाइबल में लिखा है कि जब वो याकूब उसके पास में गया, रुए लगा के गया, बाल लगा के गया, दाढ़ी पे लगा के गया, और पिता के सामने जब पहुंच के आया, कहने लगा पिता मुझे शिकार मिल गया और मैं बहुत शानदार भोजन बनाकर तेरे पास में लेके आया हूं। इसको कहा, उसने कहा अरे तेरी आवाज तो कैसी लग रही है? याकूब जैसी लग रही है, तू याकूब जैसी आवाज। होने का नहीं, पर तेरी आवाज तो बता रही है, तेरी आवाज बता रही है तू याकूब है। क्योंकि इसहाक की परमेश्वर का कलाम कहता है उस समय आंखें क्या हो चुकी थी? धुंधली हो चुकी, दिखाई नहीं दे रहा था इसहाक, लेकिन आवाज से उसने कहा नहीं, मैं एसाऊ ही हूं, मैं एसाऊ हूं। अगर तू एसाऊ है तो पास आ जरा, पास आ। वो पास पहुंच गया, टटोलना शुरू करा, गाल पे हाथ पे। लग तो एसाऊ ही रहा है, लेकिन बोली एसाऊ की जैसी नहीं लग रही, बोली याकूब की लग रही है। और भाई में वो भी इसहाक भी, क्योंकि आंखों से उसको दिखाई नहीं देता था, इसलिए इसहाक भी बहुत ही ज्यादा विचलित था, परेशान था कि इसकी बोली तो इस तरीके की है, हाल इस तरीके के हैं। लेकिन कलाम उसने कहा नहीं, उसने कहा इतनी जल्दी तू शिकार करके कैसे आ गया? उसने कहा मैं गया पिता और एकदम शिकार मिल गया और एकदम मैं मार के लिए आया। आज बहुत जल्दी शिकार मिल गया, जल्दी बन गया, सब कुछ तैयार हो गया, जल्दी आ गया तेरे पास। कलाम में लिखा है खुदा के लोगों, जब इसहाक भोजन कर चुका, इसहाक खाना खा चुका और उसका मनपसंद भोजन उसको जब मिल चुका, तो कलाम में लिखा है भोजन खाने के बाद में उसने उसको बुलाया एसाऊ समझ के बुलाया और उसके सिर के ऊपर में हाथ रखकर कलाम में लिखा है वो सारे आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, सारी आशीषें किस पे लगती जा रही है? याकूब पे। लेकिन कलाम कहता है वो क्या सोच के दे रहा है? वो तो ये सोच के दे रहा है कि मैं एसाऊ को दे रहा हूं। लेकिन नहीं, खुदा के लोगों, मैं इस चीज पर मनन करता हूं, खुदा की अगर मर्जी ही ना होती तो खुदा उस युक्ति को भी क्या कर देता? पलट देता। उस युक्ति को परिवर्तन कर सकता था खुदा, लेकिन खुदा याकूब को ही आशीर्वाद देना चाह रहा था। और बाइबल में लिखा है कि जब वो सारे आशीर्वाद उस पर पहुंच गए, सारी आशीषें उसको ले चुका, सारी बरकतें ले चुका, उसके बाद में आशीर्वाद लेके चला गया। और कुछ समय के बाद में एसाऊ आता है। परमेश्वर का कलाम कहता है एसाऊ जब आया, भोजन बनाया और जब उसके पास लेके गया और उसने कहा पिताजी, मेरे को तेरे लिए तूने कहा था कि शिकार करके ले आ, आज शिकार करने में जानवर नहीं मिला,
देरी हो गई, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए मार के ले लाया हूं, बनाया हूं, अब तेरे पास लाया हूं। लिखा इस बात को सुनकर इसहाक रोने लगा। अरे वो कौन ले गया? वो मुझसे अभी थोड़ी देर पहले जिसने भोजन कराया, जिसने खाना खिलाया, वो कौन था? वो सारा आशीर्वाद तो वो ले गया, मैं तुझे क्या दूं? और बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसकी मां ने, तब लिखा है एसाव क्रोध में आ गया, और उसकी मां जानती थी कि अब यह निश्चित है याकूब को मार देगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसकी मां ने बहुत जल्दी से उसको कपड़े पहनवा के कुछ खाना देकर कह दिया, तू चला जा लबान के घर में। और बाइबल में लिखा है, जब ये लबान के घर की तरफ जा रहा है तो एक बार इसको दर्शन मिला था। पहला दर्शन क्या मिला था? क्या देखता है? जब ये तकिया लगाकर लेट गया था तो कलाम में लिखा है, क्या देखता है? एक सीढ़ी जमीन से लेके आसमान तक लगी है, और कलाम में लिखा है फरिश्ते ऊपर से नीचे आ रहे हैं और नीचे से ऊपर जा रहे हैं। पहला दर्शन खुदा के लोगों उसको वहां मिला जहां पर खुदा की उपस्थिति में इसने एक तकिया लगाकर लेट गया, और वहां पर परमेश्वर का दर्शन मिला। तो उसने कहा ये तो वो स्थान है जहां खुदा का घर बनना चाहिए। और कलाम में लिखा है, उसने उस पत्थर के ऊपर में तेल डाल दिया और उस जगह को महसूस कर दिया। जब आगे वो चल दिया है, आगे चला, ये दूसरा दर्शन उसको मिला है। जब दूसरा दर्शन मिला है, ये दूसरे दर्शन पे मैं बात कर रहा हूं, जब उसको दूसरा दर्शन मिला तो उस दूसरे दर्शन में परमेश्वर का आत्मा याकूब से कह रहा है, तेरा नाम अब क्या है? याकूब। तेरा नाम याकूब है, लेकिन अब तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तेरा नाम क्या हो जाएगा? इज़राइल हो जाएगा। और तेरे वंश के अंदर में कौन उत्पन्न होंगे? राजा उत्पन्न। हालेलुया। तेरे वंश में कौन उत्पन्न होंगे? राजा उत्पन्न होंगे। कलाम में लिखा है, ये बरकत खुदा के लोगों ये कहां से मिल रही है? कलाम में लिखा है, ये बरकत जो है, ये आशीष जो है, खुदा की ओर से याकूब को मिली। अब जब तेरा वंश आएगा, जब तेरे बच्चे पैदा होंगे, तो तेरे बच्चों के अंदर में जो परमेश्वर कह रहा है, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। हालेलुया। तेरे वंश में राजा पैदा होंगे, क्योंकि जिसको मैं आशीष दूं मैं उसको आशीष दूंगा, जिसको मैं आशीर्वाद दूं मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। और बाइबल हमें क्या बतलाती है? खुदा के लोगों, याकूब का एक बेटा 41 भजन सहित 41 उत्पत्ति में लिखा है, 41 उत्पत्ति में लिखा है, उसका एक बेटा जिसका नाम यूसुफ था। क्या नाम था? यूसुफ था। और बाइबल में लिखा है कि जब यूसुफ अपने भाइयों को भोजन देने के लिए जंगल में गया, तो कलाम में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन याकूब यूसुफ से बहुत ज्यादा स्नेह करता था। और कलाम में लिखा है, उसके भाई उससे चिढ़ते थे, जलसी रखते थे, नफरत करते थे, उसको मारना चाहते थे, उसके जीवन का अंत करना चाहते थे। लेकिन कौन परमेश्वर के लोगों को मार सकता है? कौन परमेश्वर के लोगों को छू सकता है? कौन परमेश्वर का लोगों का काम बुरा कर सकता है? बेशक बाइबल में लिखा है कि उसके भाइयों ने उठाकर उसको गड्ढे में फेंक दिया, लेकिन कलाम में लिखा है इश्माइलियों का दल आया, और आने के बाद में कलाम में लिखा है उसमें से निकाल के उसको बेच दिया। कैसे वो मिस्र के अंदर में पहुंचा? मिस्र में पहुंचने के बाद में आप सब कुछ जानते हैं कैसे वो पोतीबार नामक स्थान में पहुंचा, और किस तरीके से वहां पर रहकर वो वहां के लिए आशीष का कारण बना। लेकिन एक समय ऐसा आया, बाइबल में लिखा है, उसकी पत्नी ने उस पे झूठा आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिया। लेकिन खुदा उसके साथ था, क्योंकि खुदा ने याकूब से वायदा किया था, तेरे वंश में क्या उत्पन्न होगा? राजा होगा तेरे वंश में। कलाम में लिखा है ये जेल के अंदर में भी पहुंचा है, लेकिन जेल के अंदर में पहुंचने के बाद में कलाम में लिखा है, जब फिरौन राजा ने सपना देखा था, उसके सपने का कोई अर्थ कोई नहीं बता पाया था। तब बाइबल लिखा है पिलाने हारे वाले ने
राजा को बताया, आए बादशाह मुझसे बहुत गलती हो गई, तेरे यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है ओ जो जेल के अंदर में है। जब खिलाने हारा और पिलाने हारा जेल में डाला गया था तो हम दोनों ने सपने देखा था और हम दोनों के सपने का अर्थ उसने बताया था। हे राजा, जो तूने सपना देखा है, मिस्र में कोई तेरे सपने का अर्थ बताने वाला नहीं मिल रहा, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो जेल में है, जिसको तूने डराया है, वो तेरे सपने का अर्थ बता देगा। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसको उस जगह से निकाला गया और कलाम में लिखा है वो राजा के सामने प्रस्तुत किया गया और राजा के सामने उसने ये सपने को अपने बताना शुरू किया राजा ने। और उसने कहा, क्या कोई बात परमेश्वर से छुप सकती है? क्या कोई काम परमेश्वर बता नहीं सकता? वो खुदा तो सब कुछ बता सकता है। और उसने इस सपने को, दोनों सपनों का अर्थ बता दिया कि शुरू के 7 साल ऐसे होंगे, कैसे? जिसमें बहुत बड़ी फसलें उगेंगी, बहुत भूमि उपजाऊ होगी। और हे बादशाह, तू जितना अनाज उगाना चाहे उगा ले और अपने देश में कोई ऐसा अधिकारी को बना दे कि उस देश के अंदर में रहकर तेरे सारी जमीन पर अच्छी पैदावार करे। खत्तों को भर दे, गोदामों को भर दे और इतना भर दे, क्योंकि अगले 7 साल कैसे आएंगे? अकाल के आएंगे। खुदा के लोगों, कलाम में लिखा है, जब ये बात वचन में लिखा है मिस्र के राजा से कही तो राजा ने कहा, हे लोगों, क्या इस व्यक्ति से उत्तम व्यक्ति कोई हमें मिल सकता है? क्योंकि इसके अंदर में परमेश्वर का क्या है? आत्मा है। हालेलुया। देखिए, गड्ढे में गया, बेचा गया, कलाम में लिखा है किस तरीके से जेल खाने में भी गया, लेकिन वो वचन जो याकूब से उसने कहा वो वचन पूरा हो रहा है। और क्या हो रहा है? तेरे वंश में राजा बनेंगे। हालेलुया। चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कोई गड्ढे में डाले, गड्ढे में पटक दे, आप इसकी परवाह ना करें। जिसके सिर पे हाथ खुदा का है, उसको कोई गड्ढे में भी डाल दे, वो खुदा गड्ढे से निकाल कर वो राजा बनाने की आशीष देता है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसी के बारे में 41 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है। प्रभु के लोगों, 42वें पद में, 41 अध्याय के 42वें पद से लिखा है, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले और घुटने टेक कर दंडवत करो और उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर में प्रधानमंत्री। हालेलुया। ये वचन यहाँ पे पूरा हो रहा है। और क्या वचन पूरा हो रहा है? मैं तेरे वंश में राजा उत्पन्न। अगर हम खुदा के लोगों खुदा की आवाज को सुनते हैं, खुदा की आवाज को सुनकर चल रहे हैं, तो यकीन जाने खुदा के कहे हुए हर एक वचन, चाहे आपके विपरीत में कोई भी क्यों ना खड़ा हो, चाहे यूसुफ के विपरीत में उसके सगे भाई भी क्यों ना खड़े थे, उसको मारकर उसका अंत करना चाहते थे, लेकिन जिसको खुदा बचाए उसका अंत कौन कर सकता है? और जिसको खुदा आशीर्वाद दे उसके आशीर्वाद को कौन छीन सकता है? जिसको खुदा ऊंचे पे उठाना चाहे उसको नीचे कौन कर सकता है? और जिसको खुदा राजगद्दी पे बैठाना चाहे उसकी राजगद्दी को कौन छीन सकता है? खुदावन के लोगों, ये है खुदा का कलाम। इसलिए खुदा के कलाम के अनुसार वचन में लिखा है, जो बात उसने कही, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हर एक वर्ड्स जो है, जो मुख से निकलते हैं, वो 100% पूरे होते हैं। और उसने कहा, तेरे वंश में राजा होंगे, तेरे वंश में राजा होंगे। क्यों राजा होंगे? क्योंकि मैंने तेरा नाम याकूब से इस्राएल कर दिया। और इस्राएल की अब जो पैदावार होगी, जो जनरेशन होगी, जो बच्चे होंगे, वो राजा का रूप दिखाई देगा लोगों को। लोग देखेंगे ये वही याकूब है, ये वो याकूब है जो इज़राइल हुआ। और उसके वंश को जब देखेंगे, ये शायद 61 को और निकाले मेरे साथ में, बाइबल के अंदर में इस प्रकार से लिखा है, खुदा के लोगों, यशाया 61 अध्याय के 9 पद के अंदर में लिखा है, बहुत अच्छी बात कहता है, उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश
के बीच प्रसिद्ध होगी और जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसको परमेश्वर ने क्या दी? आशीष दी। देश देश के लोग, ये परमेश्वर का वचन कहता है, देश देश के लोग ये जान लेंगे, पहचान लेंगे, ये वो वंश है, ये इज़राइल का वो वंश है जिसमें कौन पैदा हो रहे हैं? राजा। लोग पहचान लेंगे। यूसुफ की पहचान कहीं नहीं थी। यूसुफ तो कभी गड्ढे में, कभी जेल के अंदर में, कभी किसी परेशानी में, लेकिन वो वचन जो परमेश्वर ने उसके पिता से कहा कि तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और देश देश के लोग पहचान लेंगे और पहचान के कहेंगे ये वो वंश है जिसको परमेश्वर ने क्या दी? आशीष। खुदा के लोगों, ये खुदा की बातें हैं। खुदा अपनी बातों को अपने वचन के द्वारा अपने लोगों के लिए 100% पूरा करता है। बशर्त है मनुष्य उसकी इच्छा को अपने जीवन में समझे और उसकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करे। तो वो वचन जो अगर उसने याकूब से कहा है, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे और लोग पहचान लेंगे, कहेंगे ये वो वंश के लोग हैं, ये वो वंश के बच्चे हैं जिनको खुदा ने क्या दे दी है? बरकत दे दी, खुदा ने आशीष दी। और जिसको खुदा आशीष दे उसकी आशीष को कौन ले सकता है? खुदा आप सभी को बरकत दे। आमीन।